हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। पहले तो ये पंखा बंद करें। हाँ, तो आज हम कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग सिलेबस ख़त्म हो चुका है और मैं नंबर सिस्टम बचा हुआ है और एक गुणनखंड वाला, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं 2 क्लास लगा दूंगा। अगली 2 क्लासें जो होंगी वो इसी की रहेंगी। नंबर सिस्टम का एक रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा अभी जो मैंने बताया कौन सा, गुणनखंड वाला, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें सिखा दूंगा। आज हम क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और सेशन स्टार्ट होने से पहले क्या करिए, आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए हैं तो जिन्होंने कर दिया है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, ठीक। जिन्होंने नहीं लाइक किया है वो लाइक कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो पहले सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ठीक। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 105, 95, 110 और 16 का लासा निकालो। अगर इसको आइडेंटिफाई करें तो क्या होगा, 16, 95, 105, 110। तो क्या करिए, 16, 95, 105 और 110 का लासा निकालना है आपको। क्या करना है, लासा निकालना है, ठीक। 16, 95, 105 और 110 का आपको क्या करना है, लासा निकालना है। तो आप जानते ही हैं लासा कैसे निकलेगा, तो आप निकालिए फिर हम बताते हैं, ठीक है। निकालिए, निकाल के आंसर कमेंट करिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब इसका लासा निकालते हैं, ठीक है। जिन्होंने निकाल लिया है वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं निकाल पाए हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब वो क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे, ठीक है। अगर नहीं निकला है तो अब निकालना कैसे निकलेगा वो सीखेंगे, ठीक। तो देखिए, ये क्या लिखा हुआ है 16, ये क्या लिखा हुआ है 95, ये क्या लिखा है 105 और ये क्या लिखा हुआ है 110। ये 4 लिखे हुए हैं, ठीक। इनका करना क्या है, आपको लासा निकालना है। जब लासा निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लासा निकालते हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं भाग विधि भी, ठीक है। तो हम इसी से इसका क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। अब क्या होगा इसका भाई, अब इसका क्या होगा, अब इसको काटते चले जाओ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याओं से, यानी कि छोटी से छोटी संख्या से आप काटना शुरू करिए, ठीक। अब देखिए, इसमें 2 से कटने वाले हैं कोई नंबर, तो बिल्कुल है भाई, जो सम संख्याएं होंगी वो 2 से कटेंगी। 16 और 110 ये दोनों क्या होंगे, 2 से कटेंगे, क्योंकि इकाई का स्थान जिनका क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सम संख्याएं होती है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो कटेगा। तो 2 से काटते हैं, 2 8 16, 95 ऐसे रहेगा, 105 ऐसे रहेगा और 2 पंचे होता है 10, ठीक। बचता है यहाँ पर 1, क्योंकि 11 लिखा है तो 2 पंचे 10, 1 बचा और वो 1 इधर जाएगा, तो यहाँ पर 0 पहले से है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक।
अब क्या होगा, अभी भी इसमें ये जो 8 है ये 2 से कट रहा है, तो ये जब तक 2 से कटेगा तब तक हम काटेंगे। तो 2 चौके 8, बाकी सबको ऐसे आने दो, क्योंकि बाकी सब क्या हैं, विषम संख्याएं हो गई हैं। ठीक, फिर 2 दूनी 4, बाकी सब आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ भैया, 55 तू चलाओ। ठीक, 2 एकन्नम 2। अब 2 का काम हो गया ख़त्म, हो गया ना ख़त्म। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम देखेंगे इसमें 3 से कौन सा कट रहा है। ठीक, तो 3 से भाई देखिए ऐसे आप देखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 35, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग दे के देखना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, 3 से कटने के लिए क्या होता है, जो इनके अंक ये लिखा हुआ है जैसे 95, तो इसके जो अंक हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो इसके अंक क्या है, 9 और 5, तो 9 5 क्या होता है, 14 होता है। उसको हमने जोड़ा कितना है, 14। तो 14 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है 14 3 से, इसका मतलब ये नहीं कटेगा 3 से। ये क्या है, 1 है, 0 है, 5 है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तीनों अंकों को तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, और उसमें फिर जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 6। और 6 क्या है, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, तो इसको हम काटेंगे। ये क्या है, 5 5 10 है, और ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो 105 कट रहा है तो हम 3 से काटते हैं। तो 1 ऐसे आ गया, 95 ऐसे आ गया, और ये हो जाएगा 3 3 9, और 1 बचा 15, 3 5 15, ये क्या आ गया 35, और 55 भी ऐसे आ गया। ठीक, अब किससे कटेगा ये, तो अब ये यही केवल कट रहा था 3 से, और अब ये क्या है, 3 और 5 8 हो रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब हम देखें क्या, 4 से तो कटने कोई संभावना है नहीं, क्योंकि जब 2 से नहीं कटा तो 4 से क्या कटेगा। ठीक, अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से क्या होता है, विभाज्यता नियम का वो जो होता है, 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, तो जिनके आखिरी में 0 होता है या फिर 5 होता है वो 5 से आराम से कट जाती हैं। ठीक, तो इन सब के आखिरी में क्या है, 5 है, तो ये 5 से कटेंगी। तो 5 एकम 5, 5 19, ये तो 1 रहेगा ही, 5 19 95, यानी कि 19 5 95। ठीक, 5 7 होता है 35, और 5 गिरहमा होता है 55, 11 5 क्या होता है 55। ठीक, अब 5 के बाद ये देखिए 3 के 3 संख्या यहाँ पे हैं, और ये तीनों एक अभाज्य संख्याएं हैं। 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, और 19 भी अभाज्य है। तो 7 किससे कटेगा, केवल 7 से। ठीक, 7 केवल 7 से कटेगा। 11 किससे कटेगा, केवल 11 से। और आखिरी में बचा क्या, 19, 19 किससे कटेगा, केवल 19 से, है ना, ये आ गया। अब हमें निकालना है लासा, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे लासा बराबर क्या हो जाएगा, जो ये सब आया है इसको क्या करिए, लिख लीजिए यहाँ पर। तो 2 कितनी बार है, 2 2 4, 4 बार 2 है। हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और क्या है, 3 है, 1 बार हमने लिखा 3, गुणे में फिर क्या है 5 है, फिर 7 है। ठीक, हमने लिख लिया गुणे में 5 गुणे में 7, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब बचा क्या, 11 और 19, तो गुणे में ये भी क्या आ जाएगा 11, और गुणे में क्या आ गया 19। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन सबको गुणा करना है। तो भैया करते हैं गुणा, अब इतनी बड़ी संख्या हम ऐसे ही दे दिए थे तो अब गुणा करना ही पड़ेगा, है ना, तो करते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 पंचे क्या होता है भाई 48, ये हो गया, है ना, यहाँ तक हो गया 48, और 48 पंचे क्या हो जाएगा, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 48 पंचे 240। ठीक, 48 पंचे क्या होता है 240। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका 200। बचा क्या, 7 11 और 19, इसको भी करके देखते हैं क्या आता है। तो 240 गुणे 7 है, और गुणे में है 11, गुणे में है 19, इतना बचा है। ठीक, अब देखते हैं, तो 24 सत्ते होता है 168, क्या होता है 24 सत्ते 168 होता है। ठीक, 1680, और इसको अगर हम 11 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 11 0 0, 11 8 88 के 8 हासिल आएगा 8, 11 छक्के 66, और 6 कितना होता है 72, 72 और 2 74 के 4 हासिल आएगा 7, 11 एकम 11 और 7 18, और इसको जब हम 19 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
19 0 में 0, 19 अट्ठे 152 के 2 हासिल 15, यही तो होता है कि नहीं होता है? 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, ठीक के 2 हासिल आया कितना 15, 19 सत्ते 133, 10 143 और 5 148 के 8 हासिल आएगा 14, 19 अट्ठे 152, 10 162 और 4 कितना होता है 166 के 6 हासिल आया कितना 16, 19 से कम 19 और 16, तो 19 और 10 29, 29 6 9 6 15 35, तो भैया इतना बड़ा इसका एलसीएम आया। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, यानी कि लासा वो हो जाएगा 35, यानी कि 3,56,820, क्या हो जाएगा 3,56,820, और ये क्या हो जाएगा इसका लासा हो जाएगा, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा, अगर गुणा गलत नहीं है तो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद जो संख्या आएंगी उनको गुणा कर लेना है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, कौन याद कर रहा है भैया इतनी रात में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 × 7, क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, 3 + 2 × 7, एक लप्पू सा क्वेश्चन आया है, इसका क्या करना है, का मान बताओ। ये पेपर में आया हुआ सवाल है भाई, भले लप्पू सा है लेकिन 1 नंबर देकर गया था, जिसका भी सही हुआ था। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आया था ये। तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, बॉडमास वाला नियम अपनाएंगे। तो ब्रैकेट को क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, बॉडमास में ब्रैकेट पहले आता है तो ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है 3 + 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या था 5 था और गुणे में बाहर क्या है 7, अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 7। ठीक, ये क्या आ गया 35 आ गया, और यही क्या हो गया उत्तर हो गया, ये क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये जिसका सही हुआ होगा उसको 1 नंबर देकर गया होगा। बहुत लोगों का तो हो सकता है यही एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का लप्पू सा, ये क्या कर दिया होगा, बहुत लोगों का बैक बचाया होगा, है ना, जो 12 नंबर पाए होंगे बेचारे, उन जिनका ये सही रहा होगा, तो ये लप्पू सा क्वेश्चन उनका क्या कर दिया, काम कर दिया। तीसरा सवाल क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 420 है, 420, 2 संख्याओं का गुणनफल 420 है, यदि उनका मासा 20 है, यदि उनका मासा 20 है, तो उनका लासा ज्ञात करो। तो उनका लासा ज्ञात करो। सवाल क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 420 है, यदि उनका मासा 20 है तो उनका लासा क्या होगा, वही उसका लासा हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अगर याद हो आप लोगों को, तो जब मैं लासा मासा पढ़ा रहा था तो हमने आपको एक सूत्र बताया था
क्या सूत्र बताया था कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b, क्या है हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं, तो उनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, लासा, उनका जो लासा होगा, और गुणे में क्या होगा, उनका जो मासा होगा। ये बताया था ना। अगर दो संख्याएं a b हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा किसके, उनके लासा और मासा के गुणनफल के। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, ये 420। ठीक, तो मतलब ये इतनी चीज़ हमको क्या कर रखा है, दे रखा है 420। तो हम लिख ले क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे भाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 420 बराबर लासा हमें निकालना है, तो हम लासा को लासा ही लिखेंगे। ठीक, गुणे में मासा क्या है, हमको मासा दे रखा है 20, हमने यहाँ पर लिख दिया 20। अब क्या करेंगे, 20 को इधर क्या है, गुणे में है, तो इधर जब हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, भाग में होगा बटे में, तो 420 बटा 20 बराबर क्या हो गया, लासा हो गया। कह दो नहीं हुआ, हो गया ना। अब जीरो से हमने जीरो को कर दिया शहीद, बचा क्या 42 बटा 2, और 2 एकम 2 होता है और 2 21वां 42 होता है। तो लासा बराबर हमारा कितना आ गया, लासा बराबर हमारा आ गया 21। कितना आ गया, 21, और यही आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही सही उत्तर हो गया। तो ये लप्पू सा क्वेश्चन था, है ना। अगर आपको सूत्र पता था तो आप चुटकी में ऐसे ही कर देंगे। 21 विषयमा कितना होता है, 420 होता है, 21 दूना 42 हो गया 420, है ना। फिर देखते हैं, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन दिखाओ भैया। चौथा सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10, 11 और 15 से, जो 5, 10, 11 और किससे, और 15 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, देखें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है एकदम साफ साफ फुल एचडी में। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10, 11 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई देखिए 5, 10, 11 और 15 से पूर्णतः कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो इनका हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। इनका जो लासा होगा वही वो संख्या होगी जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इन सब से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 5, 10, 11, 15 इनका निकालेंगे लासा। तो आप जानते हैं अगर 2 से कट रहा है तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, हमारी तो आदत है। तो हम क्या करेंगे, 5 ऐसे आएगा, 2 पंचे हो गया 10, और 11 ऐसे रहेगा, और 15 ऐसे रहेगा। अब उसके बाद अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 5 ये भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 3 पचे हो गया 15। अब अगर 5 से कट रहा है तो हम 5 से काटेंगे, तो 5 से कटने वाले बेचारे 3 ठो बैठे हैं, 5 के ग्राहक कितने हैं, 3 हैं, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक, अब कौन है, खाली 11 बचा है अकेले, तो 11 के लिए हम स्पेशल मंगाए हैं क्या, 11, और यही 11 क्या करेगा, इसको 1 कर देगा। ठीक, इसका 1 1 क्या कर देगा, गायब कर देगा, तो ये 11 क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी क्या होगी, वह छोटी से
छोटी संख्या संख्या बराबर क्या होगी, क्या था 5, 5, 10, 11 और 15 का लासा। ठीक है, ये लिख देंगे हम। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो लासा आएगा वो क्या हो जाएगा, लासा बराबर, आप क्या लिखेंगे, लासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, यही तो लिखेंगे, और कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ये हो गया आपका, है ना। 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 11 कितना हो जाएगा, 330, यही तो होगा। 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 यानी कि 330, और 330 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है। अब पूछिए कैसे कटेगी, सबूत दें। देखिए इसके आखिरी में क्या है, जीरो है जीरो कि नहीं है, और जिसके आखिरी में जीरो या फिर 5 होता है वो 5 से कटता है कि नहीं कटता है, तो 5 से कटेगी। 10 का क्या होता है विभाज्यता नियम, कि जिसके आखिरी में जीरो होता है वो 10 से कटता है, तो इसके आखिरी में जीरो है तो ये 10 से कटेगा पक्का है। और 11 से तो आपको ये दिख रहा है 33 है ना, तो क्या हो रहा है 33 जो है 11 3 33, तो ये तो ऐसे ही कट रहा है। ठीक, बचा क्या 15। अब देखिए 5 से तो ये कट ही रहा है, 15 के लिए 3 से और 5 से कटना चाहिए, 3 पचे 15 होता है। ठीक है, 15 3 और 5 का क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो 3 पचे 15 होता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है मेरा कि 5 से तो ये कट ही रही है, अब इसको और किससे कटना चाहिए, 3 से। तो जब आपने 11 से भाई भाग दिया तो 11 3 33 हुआ, तो 3 से कट तो रहा है, तो 3 11 में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 3 से भी कट रहा है ना। और वैसे भी 3 3 6 हो रहा है, 6 में जीरो जोड़ेंगे 6 होगा, तो 3 से 6 कट जाएगा, तो इसका मतलब कि ये भी कटेगा। ठीक, और 11 का अगर विभाज्यता नियम जानना चाहते हैं आप, तो ये देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो इवन प्लेस और जो ऑड प्लेस होते हैं, यानी कि जो सम स्थान वाले संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, और जो विषम स्थान वाले अंक होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। और अगर वो जीरो होता है या फिर कोई ऐसी संख्या होती है जो 11 से कट रही है तो वो कट जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है आपका 330, और आपको ये देखना है कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप क्या करिए, पहली संख्या क्या है, ये 1 नंबर पर है, ये है 2 नंबर पर, ये है 3 नंबर पर। ठीक, ऐसे ही तो है। तो ये जो है 1 नंबर वाला ये क्या है, ये क्या है, विषम है। 3 नंबर वाला भी विषम है, 2 नंबर वाला क्या है, सम है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सम संख्याओं का सम स्थान वाले अंकों का अलग योग करते हैं और विषम स्थान वाले अंकों का अलग योग करते हैं। तो विषम स्थान वाला 3 है, ये वाला किनारे वाला, और ये किनारे वाला 0 है। तो 3 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 होता है। और ये क्या है, सम स्थान पे कौन सा अंक है, इकलौता यही 3 है। ठीक, तो सम स्थान वाला क्या है, ये तो विषम वाला हो गया। सम वाला कौन सा है, तो सम वाला हमारा है 3 ये। ठीक है, सम वाला क्या है, 3 है। अब हमने क्या कहा था कि इनका जो अंतर है या तो वो 0 हो और या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं अंतर निकाल के, तो 3 में से जब 3 को भाई घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब कि ये क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक, अगर उसका अंतर आता 11 आता या फिर आता 22 आता, ऐसा कुछ आता जो कि 11 से कट रहा है, तब भी ये संख्या क्या होती, विभाजित होती। ठीक, तो ये था आपका 5 10 11 15 3 इसका क्या विभाज्यता नियम। और ये जो संख्या है ये 330, ये क्या है, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो दो नहीं, जो 5 10 11 और 15 से विभाजित होगी, और 2 से भी होगी। जब 5 उससे 10 से विभाजित है तो भाई 2 से तो होगी ही विभाजित, और 2 से वैसे भी होगी, क्यों, क्योंकि यह सम संख्या है, और सम संख्या है तो क्या होती हैं, 2 से विभाजित होती ही हैं। ठीक, तो जब 10 से विभाजित है तो 2 से काहे नहीं होगी, 2 पंचे 10 होता है ना।
अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी प्रकार का है क्या ये तो बताओ। तो वो ये है कि वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे बोलो, आगे कीजिए जो 2, 3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2, 3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जवाब दीजिए इसका कमेंट में, फिर मैं बताता हूँ। सवाल क्या है एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए। वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। यानी कि उनको अगर हम 2, 3 और 4 से काटें तो बिल्कुल कट जाएं, उनका जो शेषफल हो वो 0 आए। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो मेथड यही होगा, तरीका यही होगा। अगर अंक क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंक बदल जाएंगे, है ना। तो अगर अंक बदल जाएंगे तो तरीका यही रखिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप क्या करिएगा, कर लीजिएगा। 2 की जगह 5 हो जाएगा, 3 की जगह 11 हो जाएगा, 4 की जगह 19। तो क्या होगा, डिफरेंस केवल कैलकुलेशन में हो सकता है, बाकी तरीका क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो तरीका यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। ठीक, बाकी शेषफल वाला भी मैं करवा दूंगा। अभी अब मैं शुरू किया हूँ धीरे धीरे क्या रिवीजन, तो अब मैं क्वेश्चन करवाता रहूँगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आया, देखिए क्या आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 2, 3 और 4 इससे क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का हम निकालेंगे क्या, वही भाई लासा। तो लघुत्तम निकालते हैं, तो इसका क्या लघुत्तम निकालें, चलो निकाल लेते हैं। 2 एक कन्नम 2, 3 और 2 दूनी हो गया 4। फिर हम काटेंगे 2 से, 1 ऐसे आ गया, 3 ऐसे आ गया, 2 एक कन्नम 2। फिर हम काटेंगे क्या, ये दोनों तो 1 हो गए, बचा क्या 3। 3 के लिए हम मंगाएंगे स्पेशल गाड़ी 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ठीक, यहाँ तक हो गया, सब 1 हो गए। अब क्या आया, इसका लासा जो आया वो क्या आया, तो इसका लासा जो आया वो आया 2 दूनी 4 तियाँ 12। क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो आया। मतलब क्या हो गया कि 12। तो इसका लासा जो आया वो 12 आया। कितना आया, 12 आया। तो अब सोचिए ज़रा, यही तो आएगा, 2 4 तियाँ 12, हाँ ठीक है। अब सोचिए ज़रा कि ये जो 12 है ये क्या है, ये छोटी से छोटी संख्या है, पहली ऐसी छोटी संख्या है ये जो क्या है 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। 2 छक्के 12 होता है, कट गया। 3 चौक 12 होता है, कट गया। 4 तियाँ 12 होता है, कट गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, ये तो भाई 2 ही अंक की है। हमसे पूछा क्या है, 3 अंकों की। तो 3 अंक की कैसे ज्ञात करेंगे हम भाई, ये तो बेईमानी है ना। तो देखिए 12 का आप पहाड़ा जानते हैं, जानते ही होंगे। तो 12 का पहाड़ा क्या होता है, तब तक इसका पहाड़ा पढ़ते रहिए जब तक कि 3 अंक की संख्या ना आ जाए। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक। तब तक इसका पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 3 अंक की एक संख्या ना मिल जाए। किसका पहाड़ा, 12 का। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 36 भी क्या है, 2 ही अंक की है। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 72 अभी भी 2 ही अंक का है। 12 सते 84, अभी भी 2 अंक है। 12 अट्ठे 96,
अब क्या है, अभी भी 2 ही अंक है। 96 में कौन सा 4 अंक होता है, 96 में भी 2 ही अंक है, ठीक। और 12 नवैया क्या होता है, 108। क्या होता है, 12 गुणे 9 अगर करेंगे हम तो क्या होता है, 12 नवैया 108, ठीक। क्या होता है 108। तो 108 क्या है, 12 से विभाजित हो रही है। 12 का भाई जब टेबल है 12 का पहाड़ा में तो 108 तो 12 से कटेगा ही। और जब 12 से कट रहा है 108 तो 12 तो 2 3 और 4 से कट ही रहा है ना। जब 2 3 4 से 12 कट रहा है तो और 12 से 108 कट रहा है तो 2 3 4 से 108 नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। और ये 3 अंक की भी है तो क्या है, और इससे पहले की अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, 12 9 ये 108 ये है। उससे पहले वाली कौन सी थी, इससे पहले वाली क्या थी, वो ये थी 12 8 96। तो 96 तो भाई 2 ही अंक की है तो ये तो होगी ही नहीं, है ना। यहाँ तक का तो संभव ही नहीं है। तो जब 9 बार हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 9 108, यही तो होगा। और 108 कितने अंक की है, 108 है 3 अंक की, और 3 अंक की ये हमसे पूछा भी था। तो 108 क्या है, वो संख्या है छोटी से छोटी 3 अंक की, जो 2 3 और 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक। समझ में आया। अगर 4 अंक की हमसे पूछता तो हम क्या करते, तो हम भाई 4 अंक की अगर निकालना होता तब भी हम यही करते। तो हम क्या करते, सीधे बड़ा बड़ा गुणा करते। 12 दहम्मा होता है 120, 12 को हम 50 से करके देखते सीधे तो कितना हो जाता है, 12 पंचे 60, अभी भी 600 हो रहा है, 3 ही अंक का है ना। फिर हम किससे करते, 12 को 90 से करते तो 12 को जब 90 से करते तो कितना होता, 12 9 108, तब ये आ गया 0। अब 90 से तो होगा नहीं, ठीक, 90 वाला बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको और कम करना है। तो कितनी बार जाता है ये, कितनी बार जाता है ये, 12 गुणे, अगर हम इसको करें 90 बार ले गए हैं, अब अगर हम इसको कर दें 85 बार तो कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 8 96 और 6 102, 12 पंचे 60 के 0 6 हासिल, 12 8 96 और 6 102, ठीक। तो ये जाएगा कितनी बार, 84 बार। 84 बार अगर हम लेकर जाएंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी छोटी से छोटी 4 अंक की, ठीक है। 12 चौक 48 के 8, 4 हासिल, 12 8 96 और 4 100, ये आ गया, क्या होगा 1008, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करिए, पहाड़ा पढ़ डालिए, ठीक। ये सबसे आसान तरीका है। इसका एक तरीका और है वो मैं अगले टर्न पे बताऊंगा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो करवा दें, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाता है हमको पढ़ाते पढ़ाते ना। मैं जब बताने लगता हूँ तो क्वेश्चन में एकदम से वो हो जाता हूँ, लीन हो जाता हूँ, उसमें जो आता है उसको भी एक्सप्लेन करते 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 करते, तो उसी चक्कर में क्या हो जाता है कि टाइम बीतता चला जाता है और क्वेश्चन कम हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x + 15/10 बराबर 4x - 3/5। भाई देखो x + 15/10 बराबर 4x - 3/5। इसको क्या करना है, को हल करो। हल करने का मतलब क्या है कि इसमें हमें x का मान निकालना है, ठीक। टाइम देख लें ज़रा, 34 मिनट इतने में ही हो गया। इसका क्या करना है, हल करना है इसको, इसका क्या करना है, x का मान निकालना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम क्या करेंगे, बराबर लगा हुआ बीच में तो सीधे तिरछा गुणा करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, सीधे तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 15 ऐसे है और इसका गुणा किससे हो जाएगा, 5 से। ये वाला 5 इधर गुणे में जाएगा और ये 10 इधर आएगा गुणे में, ठीक। 4x - 3 ऐसे लिखा हुआ है और इसको किससे गुणा कर रहे हैं हम, इस 10 से, ठीक। यही तो होगा। जब आपको इस तरह का दिखे अगर, तो आप क्या करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। अगर बीच में बराबर लगा है और बटे में है तो आप तिरछा गुणा मारिए सीधे, ठीक।
इस तरह से हो गया। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 को x से करेंगे तो 5x हो गया, प्लस लगा है प्लस आ गया, 5 को 15 से करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो गया, बराबर लगाया हमने 10 से 4 को किया 10 चौक 40x, माइनस है माइनस लगाया 10 से 3 को किया 10 × 30। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, है ना। अब ये क्या हो गया, 5x ऐसे लिखा रहेंगे, है ना, 5x को हमने ऐसे ही लिखा रखा है। ये 40x जो है ये इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस में 40x क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस ही तो होगा। और ये जो 75 है, ये 75 इधर क्या है, प्लस में है, ये -30 तो इधर लिखा है ये, ठीक। ये प्लस 75 इधर क्या है, प्लस में है 75, और इधर जब जाएगा तो माइनस में होगा, इसे 75, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 40 और 5 माइनस का 45x, सॉरी ये प्लस का 5 है और ये है माइनस का 40, तो क्या होगा भाई, जुड़ता तभी है जब या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। यहाँ पे ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो 40 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35, x लिखा है x आ गया। और साइन कौन सा होगा, जो बड़े वाले के बगल में है, तो ये क्या है, माइनस का है तो हम माइनस लगा दिए, ठीक। बराबर लगाया हमने। अब यहाँ दोनों माइनस का है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये 3 7 10 105 हो गया, ठीक। साइन कौन सा आएगा, तो साइन की जब हम बात करेंगे तो भाई देखिए माइनस का ही आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि पहले से 30 रुपये उधार है और 75 रुपये उसमें और उधारी लिख जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, उधारी उसका बढ़ तो रहा है, वो रुपया तो बढ़ रहा है लेकिन कहाँ बढ़ रहा है, उधारी में बढ़ रहा है, निगेटिव हो रहा है वो, ठीक है। पहले 30 रुपये कर्जा था, अब 105 रुपये कर्जा हो गया, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, माइनस को हमने माइनस से काट दिया, बचा क्या, 35x बराबर 105 बचा। ये 35 जो है इधर है क्या, गुणे में, जब इसके और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है, ये गुणा में है, ठीक। तो जब ये x से गुणे में है तो इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में, तो x को हम इधर रखेंगे और 105 बटा 35 इधर आ गया, ठीक। 35 एकम होता है 35 और 35 तियाँ होता है 105, यही तो होता है, 3 × 5 = 15 के 5 1 हासिल, 3 3 9 1 10, ठीक। तो x का मान आपका कितना आ गया, तो x का मान आपका सीधा एकदम बिल्कुल बिना कहीं इधर उधर मुड़े 3 आ गया, और ये आपका क्या हो गया, उत्तर, है ना। कह दो नहीं सही बोल रहा हूँ मैं। -15 -45, सवाल कुछ इस प्रकार है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, प्लस माइनस इसमें बहुत है, बहुत नहीं है फिर भी है। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल है -15 -45 भागे 15, ये ब्रैकेट फालतू यहाँ लगाया हूँ मैं, भागे 15 और क्या है +3 और गुणे में क्या है -5। ये है आपका सवाल, ठीक है। सवाल आपका क्या है, -15 माइनस का साइन है 45, भाग का साइन है 15, प्लस है 3 और गुणे में क्या है -5, ये है भाग का साइन, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे भाई, किसी के पास कोई आइडिया है, अगर है तो हमको उत्तर बताइयो, हमका उत्तर बता दियो, है उत्तर कितना आई, देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -15 है, ठीक है। अब इसमें देखिए बॉड मास आप जानते ही हैं, तो वही लगाएंगे, उसी हिसाब से हम इसको हल कर डालेंगे, ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ है -15, हमने -15 को क्या किया, ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट खोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन जो है ये एकदम बाहर है, तो -15 हो गया। ये माइनस जो लगा है हमने ऐसे लगा रखा है अभी तक। जब ये 45 है, अब देखिए
बॉड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में 2 अंक कहीं एक साथ नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ऑफ का मतलब का, ठीक है, कहीं नहीं है यहाँ पे। फिर क्या आता है BOD, डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को कहते हैं हिंदी में भाग, ठीक, भागु जोघा, भाग गुणा जोड़ घटाओ, यही तो होता है। तो डी मतलब डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, 45 है, 45 को जब 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 तियाँ 45, तो ये आ गया 3। बाकी सब हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, प्लस है प्लस लगा दिया, ये 3 आ गया। गुणा है, गुणा में हमने क्या कर दिया 5, वो भी माइनस का, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, -15 अभी हम ऐसे रखेंगे, -3 भी अभी हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस भी अभी हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस अभी हम ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक। ये है, अब इसको हमें करना है गुणा, तो ये है प्लस का 3 और ये है माइनस का 5। जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा हो क्या आ जाएगा माइनस, और 3 पचे हो जाएगा 15, यही तो होगा। अब इसका क्या हो जाएगा भाई, -15 है, -3 है, -15 है, बहुत कर्जा ले रहा है ये, है ना। पहले देखिए 15 रुपये कर्जा था खाली, फिर 3 रुपये और कर्जा हुआ, कितना हुआ 18 रुपये कर्जा हुआ, फिर 15 रुपये और कर्जा हो गया, तो कितना हो गया 18 10 28 और 5 33 रुपये कर्जा में है, डूब गया। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ गया, -33। भाई देखिए तीनों माइनस में है तो जुड़ते चले जाएंगे, ठीक, और साइन क्या आ जाएगा माइनस का, सब कर्जा लेता जा रहा है ये, ठीक है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। देखिए भैया अगला जो सवाल है वो ये है, XY दिया हुआ है आपको, फिर दिया हुआ है x² y², और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है x³ y³। क्या दिया है आपको, XY x² y² और x³ y³ का आपको बताना क्या है, मासा क्या होगा, ठीक है, क्या बताना है, इसका मासा बताना है। अगर इसको हम क्या करें और अच्छे से बोले तो महत्तम समाप क्या होता है, वर्त की वर्तक है, महत्तम समाप वर्तक, ठीक है, क्या होता है महत्तम समाप वर्तक। तो इसका हमें क्या बताना है, महत्तम समाप वर्तक बताना है, HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा बताइए भाई, गिनती में हो तो हम निकाल देते हैं। अभी XYZ के मासा कौन में निकली, बड़ा अजीब है ना। चलो फिर भी करते हैं कुछ इसका इंतज़ाम। तो देखिए मासा किसी का भी हो, XYZ का हो, ABCD का हो, छोटा बड़ा का हो, काखा गाघा अंगा का हो, किसी का भी हो, करना क्या रहता है, XY से एक तो आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि मासा क्या होता है, अगर आप भाग विधि से निकाल रहे हैं तो क्या करिए, जो सबसे छोटा है उससे भाग देकर देखिए पहले, तो XY से क्या करिए आप भाग करिए x² y² को, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आप कितनी बार यहाँ ले जा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे XY बार तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x को x से गुणा किया x² आ गया,
y को y से गुणा किया तो क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया। तो ये कट गया, तो ये तो कट गया, ठीक। अब एक्स वाई से जब ये कट रहा है तो एक्स वाई से इसको भी भाग दे के देखेंगे। तो एक्स वाई से जब हम भाग देंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब को तो क्या हो जाएगा, तो ये मैं आसान वाला आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बार ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक्स की घात 2 है, जब एक्स से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं, वो अगर आधार सेम है तो, और आधार यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है तो घातें जुड़ेंगी ही तो यहाँ आ गया एक्स का घात 3, और सेम यही चीज़ लागू हुआ वाई वाले में, तो यहाँ भी आ गया वाई का घात 3, ठीक। और ये भी क्या हो गया, जब हम यहाँ माइनस करेंगे यहाँ माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक। ये भी कट गया था, ठीक। तो क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो एक्स वाई से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो यही एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसका एक्स वाई जो है मासा है, क्या है, मासा, ठीक। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो गुणनखंड वाला देखते हैं क्या है। तो देखिए ये लिखिए आप ऐसे एक्स वाई, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक। मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि जब घातें क्या होती हैं, जैसे जब आधार सेम होता है तो जो कम घात वाला होता है, सबसे कम घात वाला, वही क्या हो जाता है, महत्तम हो जाता है। तो यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है कि नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई का घात 1 है, यहाँ एक्स वाई का घात 2 है, यहाँ एक्स वाई का घात 3 है। तो यहाँ पे एक्स वाई का घात सबसे कम इसी में तो है, पहले वाले में एक्स वाई जो लिखा है, तो यही मासा हो गया। आप इसे देख के बता सकते हैं। लासा क्या होता है, जिसमें घातें सबसे ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे घातें सबसे ज़्यादा हैं एक्स और वाई की, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसकी लासा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका लासा हो जाएगा। अब देखते हैं गुणनखंड वाला भाई, वो भी साबित हो जाए। तो देखिए अगर एक्स वाई का गुणनखंड करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स गुणे वाई, यही तो लिखा है, एक्स गुणे वाई ही तो एक्स वाई है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स, तभी तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ठीक। यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, आधार सेम है, इसका जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, तभी तो ये एक्स स्क्वायर बना। तो ये एक्स गुणे एक्स हो गया, तभी एक्स स्क्वायर हुआ। इसी तरह से गुणे में क्या है, वाई गुणे वाई, ठीक। जब इसका करेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब का, तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स गुणे वाई गुणे वाई, ठीक। 2 ही हुआ, अभी एक और लिखो, ठीक। अब इसमें क्या है, जब हमें मासा की जब बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको हम केवल लिखेंगे। मासा में क्या होता है, जो कॉमन होता है, फुल फॉर्म ही इसका होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन है हम उसी को लेंगे। तो ये रहा पहला, तो एक्स तीनों में हमें मिला, ठीक। तो हमने इसको क्या किया, HCF बराबर इसका क्या हो गया, पहले तो आ गया x, फिर गुणा का साइन हमने लगा दिया, ये क्या है, गुणे का साइन है। अब हम देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर एक ही x था और कोई x यहाँ पर है नहीं, तो और कोई x तो इसमें है नहीं, तो और कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है, ठीक। फिर y वाला देखते हैं, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो अगर दूसरा कुछ कॉमन हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, y हो सकता है, तो y यहाँ पे आ गया। अब और कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे x और y था और ये दोनों तो आ ही गए। यहाँ पे और ना तो कोई x है ना कोई y है, तो कॉमन तीनों में कहाँ से होगा, है ना। तो ये x y जो है इसको हम क्या कर देंगे अब, गुणा, यही जो कॉमन, यही दोनों केवल कॉमन थे इन तीनों में, ठीक। तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ गया, एक्स वाई लिख दिया हमने, और यही क्या हो गया आपका HCF हो गया, ठीक है। और LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं। तो ये x और ये y तो लिख ही लिया हमने, ये x और ये y तो हो ही गया, और साथ में अगर हमें LCM निकालना हो तो ये वाला x भी आएगा, मतलब ये जो है, ठीक। तो एक बार तो ये आ गया, और क्या आएगा, ये वाला y भी आ जाएगा, तो गुणे में ये y भी आ गया, और क्या आएगा, एक x यहाँ अभी और बच रहा है और एक y अभी और बच रहा है, तो ये वाला भी x और y आ गया। तो अब यहाँ पे टोटल कितने x हो गए, तो एक ये था एक ये था एक ये था, 3 x हैं, ठीक।
और तीनों की घातें क्या हैं, एक एक हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब हो जाएंगे, घातें जुड़ जाएंगी, तीनों गुणे में हैं। ठीक, ऐसे ही ये क्या है, वाई है, ये वाई है, ये वाई है, तो ये भी क्या हो गया, वाई क्यूब हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। और इसके पहले जो हमने निकाला ये 2-3 तरीक़ों से, ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम जानते हैं आप लोगों के रग रग से वाकिफ़ हैं कि आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है। सब टैलेंटेड बच्चे हैं। बच्चे कहाँ हैं, अब तो टीचर बनने वाले हैं ना। हम सब टीचर हैं, ट्रेनिंग ही तो कर रहे हैं। डीएलएड क्या है, ट्रेनिंग है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले क्या था, ये बीटीसी। हम लोगों को क्या कहा जाता है, प्रशिक्षु कहा जाता है। प्रशिक्षु कौन होते हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, वही तो प्रशिक्षु होते हैं। इसका मतलब क्या है, हम ट्रेनिंग ही तो कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 62 हो। सवाल देखिए, सवाल। हाँ, पहला क्वेश्चन थोड़ी है, अब क्वेश्चन नंबर भूल गए तो कुछ लिख देवो का। a² प्लस 1/a² बराबर कितना है भैया, 62। ये लो 62। ठीक, आपको निकालना क्या है, a प्लस 1/a का मान। a प्लस 1/a का मान आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, a² प्लस 1/a² बराबर आपको दिया हुआ है 62। तो आपको बताना क्या है, a प्लस 1/a का मान क्या होगा। तो देखिए, आप उत्तर बताइए तब बताएं हम। ये याद है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर ये याद है तो इसी से ये सवाल लगेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है a प्लस 1/a का मान, है ना। तो आप इसको क्या करिए, इस तरह से लिखिए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस 1/a बराबर ये है। ठीक है, हाँ, और आप क्या कर दीजिए, बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में ही तो हमको निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे हम, कि a प्लस 1/a का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा क्या है, ये जो a है ये तो a है ही। ठीक है, और ये जो 1/a है इसको हम क्या मान लिए, b है। ये इतना है a, और ये जो इतना है ये वाला, ये है आपका b। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका सूत्र आप जानते हैं, a² और a की जगह पे है a, तो इसको तो हम लिखेंगे a² ही, प्लस क्या होता है b² और b के जगह पे है 1/a, तो 1/a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अभी बता देते हैं। अच्छा क्या होगा, इसको अभी लिखा रहने दीजिए। ठीक, प्लस 2ab होता है, और 2 ऐसे ही रहेगा, और a की जगह पे है आपका a, तो a को हम ऐसे लिख देंगे, और b के जगह पे आपका क्या है, ये गुणा का निशान है। ठीक, b के जगह पे आपका क्या है, 1/a, तो ये भी हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब ये a गुणे में है, ये a है बटे में, तो ये दोनों कट गया ना। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/, ये दोनों तरफ लेकर चलिएगा क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है। ठीक, तो इसको अगर इधर नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ये क्या हो जाएगा, a² ऐसे ही रहेगा, प्लस लगा है, प्लस लगेगा ही लगेगा,
एक का जब स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर। प्लस में क्या है, ये सब कट गया, कुछ नहीं बचा, बचा क्या, केवल 2 बचा है। ठीक, यहाँ तक हो गया, समझ में आया? आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक, अब a प्लस 1/a लिखा हुआ है, हमने ऐसे ही लिख दिया, इसका है होल स्क्वायर, हम ऐसे ही कर दिए। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर लिखा है, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आपको सवाल में दिया गया है कितना, 62। तो हम इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं 62, लिख सकते हैं ना। तो ये लिख दिया हमने 62, प्लस में क्या है 2 है, हमने ये लिख दिया 2। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 62 और 2 कितना होता है भाई, 64। ये आ गया 64। ठीक, अब क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a बराबर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट गया, और जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, घटना अगर यहाँ घटित होगी तो असल दूर तक होगा। ठीक, तो इसका क्या लगेगा, इसका करड़ी लग जाएगा, क्या लगेगा, करड़ी। ठीक है, और जब इस पर करड़ी लगेगा तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, और 64 का वर्गमूल आप जानते ही हैं क्या होता है ना। तो a 64 किसका वर्ग होता है, तो a प्लस 1/a का मान जो आया वो आ गया आपका 8, यही तो होता है, 8 गुणे 8 होता है, और जो अंदर 2 बार है भाई, वो बाहर जब आएगा तो एक ही बार तो आएगा, तो इसीलिए हमने बाहर इसको क्या लिखा, 8। और यही तो वो चीज़ है जो हमें निकालनी थी। तो a प्लस 1/a बराबर क्या आ गया, 8 आ गया आपका, क्या आ गया, 8, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, एक आखिरी सवाल। वो आखिरी सवाल क्या है, वो आखिरी सवाल ये है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 3 क्रमागत, ये सा पर अंक की बिंदी है, संख्याओं, ये ओ पर भी अंक की बिंदी है, संख्याओं का योग क्या है भाई, 99 है, क्या है, 99 है। ठीक, बताना क्या है इसमें, तीनों संख्याएं, क्या बताना है, तीनों संख्याएं बतानी है। ठीक है, तीनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो बता सकते हैं आप, क्यों नहीं बता सकते हैं ना, इतना तो समझ ही गए हैं, ये सब तो हलवा है। देखिए इसमें करना क्या है, आप इसको 2 तरह से मान सकते हैं। एक, पहली चीज़ देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब तीनों क्या होंगी, लाइन से होंगी, जैसे 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, तो इस तरह से क्या होगा, 101 102 103, इस तरह से, तो तीनों क्या होंगी, लाइन से होंगी। ठीक, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि
अगर पहली संख्या x है, माना 3 क्रमागत संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं तीनों क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं। अगर पहली x है, ठीक, तो दूसरी क्या होगी, उससे एक बड़ी होगी, तो एक बड़ी होगी यानी कि x प्लस 1 होगी, यही तो होगा। और अगर तीसरी वाली होगी तो इस x से कितनी बड़ी होगी, 2 बड़ी होगी, है ना। इससे एक बड़ी होगी और इससे 2 बड़ी होगी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 2 लिख देंगे, यही तो है। हमने क्या किया कि मैंने कहा अगर सबसे छोटी वाली संख्या हम मान रहे हैं x, तो उसके जो बाद वाली संख्या होगी उससे एक बड़ी होगी, तो हमने क्या किया, x लिखा और उसमें क्या कर दिया, एक बड़ी होगी तो प्लस 1 कर दिया। तीसरी संख्या हमने क्या किया, जो सबसे छोटी संख्या है उससे 2 बड़ी होगी, तो हमने क्या किया, इसमें x लिखा और प्लस 2 कर दिया, यही तो किया, और तो हमने कुछ किया नहीं। अब दिया क्या है सवाल में, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, इनका योग जो है वो क्या है, 99 है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 99। अब क्या होगा, ये x है, देखिए चर वाली जो राशियां हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, अचर वाली जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये और ये तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जुड़ के, 3x हो जाएगा, यही तो होगा, कह दो ना हुई, 3x हो जाएगा। और ये प्लस लगा है, एक ये और 2 ये संख्या वाले अलग जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा इधर, 99। अब 3x बराबर, ये जब 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 99 माइनस 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, और ये 9 ऐसे ही आ गया, मतलब 96, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, अब 3 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 96/3, और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, 32 आ गया, x का मान कितना आ गया, 32 आ गया। मतलब सबसे छोटी संख्या आपने x माना था, तो सबसे छोटी संख्या आपको पता चल गया कि वो क्या है, 32 है, तो उससे एक जो बड़ी होगी वो क्या होगी, 33 होगी, और उससे जो इससे जो 32 से 2 बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी। तो ये तीनों संख्याएं हो गई लाइन से, 32, 33, 34 हैं, तीनों संख्याएं लाइन से हैं, ठीक। और इनका जब हम योग करेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 5 और 4 9, 3, 3, 6 और 3 9, तो यही तो है वो संख्याएं जिनका योग क्या हो रहा है, 99 हो रहा है। मिल गया आपको, ठीक। एक तो आप इस तरह मान सकते हैं, और एक आपको किस तरह, आप इसको किस तरह मान सकते हैं, तो दूसरा भी देख लीजिए। सारा प्रोसेस यही रहेगा, बस उसमें ये जो है ना मानने वाला तरीका है, ये थोड़ा दूसरी तरह से है। दूसरी तरह से क्या है, बस इसी में हल्का सा चेंज है, केवल हल्का सा। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम छोटी वाली संख्या को, अगर हम उसमें से क्या करते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं। अब तीनों संख्याएं क्या हैं, लाइन से हैं, लाइन से है ना। हमने मान लिया बीच वाली संख्या को x, ठीक, 3 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या x हो गई, तो इसके जो बाद वाली संख्या क्या होगी, x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद की संख्या है, और इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो ये तो रहेगा ही, इससे एक छोटी होगी, यही तो होगा, इससे एक छोटी होगी, तो x ऐसे लिखा रहेगा, और इस x में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो इधर एक जुड़ा, इधर एक कम हो गया, तो ये क्या बन गया, ये वो 3 संख्याएं बन गई। अब इनको हम क्या करेंगे, x - 1 प्लस x प्लस 1, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 99 आना चाहिए, ठीक।
तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये तो कट गया, 0 हो गया। बचा क्या, x x x, तो ये हो गया 3x, और 3x बराबर कितना है, 99। तो 3 एकम 3 और 3 तियानो यानी कि 33 आया। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 33 आया। और ये जो x है ये कौन सी संख्या थी, तो ये थी बीच वाली संख्या। तो आपको पता चल गया कि बीच में आपकी इस जो 3 संख्या है उसके बीच की जो संख्या है 33 है। अब दूसरी एक संख्या क्या होगी, एक तो इससे बड़ी होगी तो क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी, और एक इससे छोटी होगी तो क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मिल गया तीनों संख्या 32, 33, 34, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, उत्तर। और हम टाइम देख लें, और टाइम हो गया 1 घंटा 5 मिनट, और इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, और जो सवाल थे हम लेके आए थे वो भी पूरे हो गए हैं। तो टाइम भी रात कितना, सुबह के 4:30 बज रहे हैं अब। ठीक है, तो ये सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर शेयर नहीं किया है तो अभी और भी शेयर कर दीजिए, और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इसको क्या कर सकते हैं, बाद में ऑफलाइन देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, कैसे भी बाद में देख सकते हैं वो। ठीक, तो ये सारे जो अगर इस सब क्वेश्चन से रिलेटेड उनके भी डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके बिना क्लियर हुए हों तो एक बार और देख लीजिएगा तो हो जाएंगे। ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप लोग सीरीज़ से क्वेश्चन लगाते रहिए, बुक हो तो बुक से लगाते रहिए, जहाँ जहाँ से आप क्वेश्चन लगा पाएँ, 7 की किताब से, 6 की किताब से, 8 की किताब से, इस सब तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं जो आपके क्या हैं, सिलेबस में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, तो उनको लगाते रहिएगा, और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन रहता है। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो बस इतनी बातें बोलनी थी, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आज की जो ये क्लास है हम यहीं पे विराम करना चाहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।